अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, आज जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी मेनली ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्बिटल। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डिफरेंट स्टाइल्स के क्वेश्चन हैं which normally examiner ask related with electronic configuration or atomic orbital, वो हम डिटेल में डिस्कस करें। ये बेसिकली हम यूनिट 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन 2 पेपर 1 2 जून 2020-22 में। दिस क्वेश्चन रेफर टू आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। बेटा मैं एक चीज़ बता दूं, ये बात को तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्राउंड स्टेट से मुराद होता है हमारे पास लोअर एनर्जी सब शेल्स आर फिल्ड फर्स्ट। ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, आप सबसे पहले लोअर एनर्जी सब शेल को फिल करते हैं, 1s फिर 2s फिर 2p एंड सो ऑन। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दैट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट। एक होती है एक्साइटेड स्टेट, वो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डिंग वाले यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन। इन विच एटम ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब बेटा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आपने कोई डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करनी। आपने बाय यूजिंग ग्रुप नंबर ये डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पे एंड हो रही है। लेट्स से अगर हम बेरियम की बात करें, बेरियम इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होती है NS2। एन इज नोन एज शेल नंबर, आपके पास पीरियड नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी आप कहना चाहें। अब आपको पता है एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कोई भी आपके पास इनकम्प्लीट आर्बिटल नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो आपके पास ए इज़ द राइट ऑप्शन। मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट की खातिर बाकी ऑप्शन भी बता देता हूँ। अगर बेटा हम बी आर की बात करें, बी आर ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NP5। अब आपको पता होगा कि P के हमारे पास 3 आर्बिटल्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 1 आर्बिटल विल बी आपके पास इनकम्प्लीट या एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। सल्फर बेटा ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NP4। P में 3 आर्बिटल हैं बेटा, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आर्बिटल आपके पास इनकम्प्लीट होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज रॉन्ग। सेम इज द केस अगर हम सिलिकॉन की बात करें, ये बेटा ग्रुप 14 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NP2 आपके पास। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 आर्बिटल में 2 अनपेयर्ड होंगे। ये ऑप्शन रॉन्ग होंगे। ये बेटा डिटेल बताने का सिर्फ और सिर्फ ये एम था कि आप लोगों को एक प्रॉपरली आपकी रिवीजन हो जाए और आपको आइडिया हो जाए इंशाअल्लाह ताला जी। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं इन विच एटम एग्जैक्टली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। पहले नंबर पे बेटा वो कह रहे हैं कि एन आइसोलेटेड गैशियस एल्यूमिनियम Al की जब बेटा हम बात करते हैं, Al हमारे पास बिलोंग करता है ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NP1। P के बेटा आपके पास 3 आर्बिटल है। आप यहाँ पे 3 बॉक्सेस सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठे भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हाफ हेडेड एरो भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंप्लीट हेडेड एरो भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू, दोनों ही आपको पास पेपर में मिलेंगे। तो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रॉन्ग। कार्बन की अगर हम बात करें बेटा, कार्बन NP2 होता है, इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रॉन्ग। क्रोमियम की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा क्रोमियम एंड कॉपर हैज़ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बेटा क्रोमियम आ जाता है 3D5 4s1। क्रोमियम में टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 5 डी में, एक आपके पास एस में, तो क्रोमियम इज आल्सो रॉन्ग। फास्फोरस बेटा आपके पास ग्रुप 15, प्रोटॉन नंबर हम कहते हैं हमारे पास 15 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NP3। मैंने आपको कहा कि आप P के 3 आर्बिटल को यूं 3 बॉक्सेस क्लोज टू ईच अदर भी बना सकते हैं, या आप इस तरीके से ये 3 बॉक्सेस एक साथ भी, आप हाफ हेडेड एरो भी लिख सकते हैं बेटा, आप कंप्लीट हेडेड एरो भी। ये देखें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये। तो आपके पास फास्फोरस एटम इज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in its ground state, so D is the right answer। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपके पास क्वेश्चन 2 पेपर 1-2 मार्च 2022 के पेपर का क्वेश्चन, Mg2 पॉजिटिव आयन। पीरियोडिक टेबल से बेटा आप Mg का प्रोटॉन नंबर देखेंगे। Mg का हमारे पास प्रोटॉन नंबर है 12। जब हम कहते हैं 2 पॉजिटिव मीन इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गए। अब आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है तो 1s2 2s2 2p6 E इज द राइट ऑप्शन बेटा आपके पास। नेक्स्ट बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें तो एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आपके पास आयन X2 पॉजिटिव हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज क्रिप्टॉन। याद रखिएगा आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन X2 पॉजिटिव आयन यानी एलिमेंट X ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसके बाद जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्रिप्टॉन की तरह है बेटा, लाइक नोबल गैसेस। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट इज बिकमिंग नोबल गैसेस, तो इट क्लियरली इंडिकेट दैट कि योर एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2 बेटा आपके पास, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इट गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रिप्टॉन नोबल गैसेस। अब एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम ऑफ X। गौर से देखिएगा X2 पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, X की बात कर रहा है, यानी क्रिप्टॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए आपके पास, ये बेटा हमने देखना है। ये आपके पास P6 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, P6 नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इस चीज़ का बेटा आपने ख्याल रखना है। अब बेटा अगर हम यहाँ पे B और D की बात करें तो मैं आपको एक टेक्निकल मिस्टेक बताऊंगा। अगर आप इस D की बात करें तो 4s 4d एंड 4p। अब एक चीज़ याद रखिएगा, S हैज़ लोअर एनर्जी देन P, P हैज़ लोअर एनर्जी देन D सबशेल, तो D 4p से पहले नहीं आ सकता, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी रॉन्ग कंसीडर करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आवर आंसर विल बी B बेटा, ये हमारे पास आ जाता है। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which atom has more unpaired electron than paired electron in an orbital principal quantum number 2? Principal quantum number 2 mean we are talking about second shell. Second shell में number of unpaired electron are more than number of paired electron। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखेंगे तो कार्बन, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2, बल्कि अगर आप कार्बन स्पेसिफिकली बात करें तो 2s2 2p2। कार्बन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा आपके पास नहीं हो सकता। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये बेटा आपके पास 2s2 2p3। अब नाइट्रोजन में P3 है, मैं ऑलरेडी बेटा आपको बता चुका हूं फास्फोरस के केस में जब P3 होता है तो आपके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखें P3 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, सो दिस इज आवर राइट ऑप्शन, इट इज हैविंग मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटे एक छोटी सी चीज़, मैं यहाँ पे तस्वीर को जूम भी कर रहा होता हूँ ताकि थोड़ा सा लिखना मेरे लिए आसान हो जाए। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखा करें, ताकि आपको वीडियो के दौरान जब मैं जूम करूं या इस तरह का तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हमारे पास 4s2 4p3। अब फोर्थ हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो वैलेंस शेल का होता है दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग पीरियड नंबर, तो एलिमेंट बिलोंग टू फोर्थ पीरियड 4 है, तो हम 3 वाली जो ऑप्शन है इन्हें एलिमिनेट कर देंगे। अब बेटा P3 है, तो आपको पता होगा P3 इज यूज फॉर ग्रुप 15, S1 ग्रुप 1, S2 ग्रुप 2, P1 ग्रुप 13 एंड सो ऑन। तो ग्रुप 15 पीरियड 4, तो D इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। Which atomic orbital are occupied by an atom of phosphorus? Phosphorus का by the way
प्रोटॉन नंबर होता है 15 बेटा। फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर क्या है 15। अब बेटा हम फास्फोरस की फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1p लिखा हुआ है, कभी भी फर्स्ट शेल में p सब शेल नहीं होता। यहाँ पे बेटा 2d लिखा हुआ है, कभी भी सेकेंड शेल में 2d नहीं होता बेटा। अब बेटा चूंकि फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो इसमें 3d बेटा आपके पास नहीं आ रहा। याद रखिएगा 3d हमारे पास जो होता है प्रोटॉन नंबर 20 के बाद जो है, लाइक स्कैंडियम 21 एंड सो ऑन, उनमें 3d आता है। ये 15 जो है इट इज लेसर देन 21, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन बेटा। अभी तो मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज आप लोगों को बताता जाऊं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेटा आपके पास है क्वेश्चन 1 पेपर 2 नवंबर 2020। यहाँ पे बेटा आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, पहले नंबर पे तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपके पास द डायग्राम शो द बिहेवियर ऑफ सेपरेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सबको पता है जो प्रोटॉन होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ चलते हैं, ये बेटा नेगेटिव। ऑन अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज, जब ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये बेटा आपके पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कंप्लीट द डायग्राम विद रिलेटिव चार्ज ऑन ईच, ये हमने कर लिया। ऑन डायग्राम शो द लाइन टू शो अ सेपरेट बीम ऑफ न्यूट्रॉन। अब बेटा आप सबको पता है जो न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं वो अनडिफ्लेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन इस तरीके से आप प्रॉपरली रूलर वगैरह यूज कर लेंगे बेटा। ये आपके पास, एक मिनट, ये हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन बेटा आपके पास अनडिफ्लेक्टेड आ जाएंगे, दिस इज न्यूट्रॉन। अब बेटा मैं आपको इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दिखाता हूं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं हमारे पास क्रिप्टॉन प्रोटॉन नंबर 36 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन s p एंड d ऑर्बिटल्स। याद रखिएगा बेटा s p d ये डिफरेंट ऑर्बिटल है। स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इन आइसोलेटेड एटम ऑफ क्रिप्टॉन K36। अब बेटा यहाँ पे ना सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको 100% डिटेल में समझ आ जाए, मैं पहले क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s2, जब s सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है 1, तो सेकंड में जाते हैं 2s2, जब 2s कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा 3s2, फिर इसके बाद बेटा आपके पास 3p6। अब आपको पता है आफ्टर 3p इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर इनटू 4s फिर 3d, लेकिन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इनकी पोजीशन को स्वैप कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3d10 4s2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले आपके पास 4s कंप्लीटली फिल्ड होगा। अगर प्रोटॉन नंबर 20 तक होता तो d में 0 इलेक्ट्रॉन होता, 3d में 19 होता तो 4s1 होता। आफ्टर 21 में 3d1, नेक्स्ट 3d2 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। फिर पहले 4s होता है फिर 3d होता है, बट वी कैन स्वैप देयर पोजीशन, नॉर्मली वी डू। ये बेटा हमारे पास है। फिर इसके बाद आपके पास आ गया 4p। अब यहाँ पे जहाँ तक s की बात है बच्चे बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं। 1s एक ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिटल, यहाँ पे बच्चों ने 4 लिख दिया। p के केस में बहुत कॉमन मिस्टेक है, p और t के केस में। मेजॉरिटी स्टूडेंट, आप खुद भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा बेटा, अपने आंसर को लाजमी कंपेयर कीजिएगा। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, p को 3 लिख जाते हैं। वो कहते हैं जी कि ये 2p1, ये 2 और ये 3। अच्छा याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4p6 आपके पास होता है, ये एंड में आ जाता है। अब बेटा आपके पास
याद रखिएगा क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है ऑर्बिटल्स, ये 2p इज ए सबशेल एंड वन सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स. सेम इज द केस 3p, आपके पास इट आल्सो कंटेन 3 ऑर्बिटल्स. 4p आल्सो हैविंग 3 ऑर्बिटल्स. अब आपने सबशेल को कंसीडर नहीं करना, आपने ऑर्बिटल को कंसीडर करना है. 3, 6 एंड 9, तो 9 इज द आंसर. सेम इज द केस डी की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे डी को 1 लिख जाते हैं, हालांकि ये डी सबशेल है. वन सबशेल इज हैविंग 5 ऑर्बिटल, डी में 5 होते हैं, वी राइट 5. तो ये मेजॉरिटी बच्चों ने, आपने भी अपना आंसर चेक किया होगा, वो क्या करते हैं बेटा, 1 आउट ऑफ 3 स्कोर लेते हैं बेटा. अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं. ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन. मैंने आपको पहले भी बताया आप हाफ हेडेड एरो भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीट हेडेड एरो भी. यहाँ पे इसने हाफ हेडेड एरो यूज़ किया हुआ है, नो प्रॉब्लम. आगे आप क्वेश्चन देखेंगे कंप्लीट हेडेड भी यूज़ किया होता है, नो इशू एट ऑल. 1s प्रोटॉन नंबर 14 है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, शाबाश क्विकली. 1s जब कंप्लीटली फिल्ड हो गया, अब इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे 2s, 2 इलेक्ट्रॉन है. अपवर्ड एरो यूज फॉर एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड एरो फॉर क्लॉकवाइज 2s. फिर 2p6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा पहले 1 इलेक्ट्रॉन टू मिनिमाइज द रिपल्शन, लेकिन चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4th, 5th एंड 6 आपके पास. फिर बेटा आपके पास 3s2, फिर 3p. अब 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है विद इन ऑर्बिटल electron tends to occupy maximum orbital, sorry, within subshell electron tends to occupy maximum orbital to minimize the repulsion between them. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, अब दूसरा यहाँ पे पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ले जाएंगे. अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो हम नेक्स्ट में ले जाते, फिर 4th को हम पेयर करवाते बेटा. The diagram show a type of orbital, आप लोगों को पता है ये p है. State the total number of electron that exist in all orbitals of this type of fluorine. Proton number is 9. फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे 5. अब बेटा अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बेटा. कार्बन एंड नाइट्रोजन आर एडजेसेंट इन द पीरियोडिक टेबल, विच प्रिपरेशन डू दे हैव, विच प्रॉपर्टीज डू बोथ हैव. ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी, सॉरी जी, do they both have. पहले नंबर पे they have an empty 2p ऑर्बिटल. नाइट्रोजन में कोई भी empty 2p ऑर्बिटल नहीं होता, नाइट्रोजन होता है 2p3. नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p3, और एक p ऑर्बिटल में एक, दूसरे में ये दूसरा, और ये तीसरे में ये तीसरा. और मैंने आपको कहा है आप हाफ हेडेड भी यूज कर सकते हो, कंप्लीट हेडेड, तो ये 1 ऑप्शन इज रॉन्ग. अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों का होता है सर इस स्टाइल के क्वेश्चन जो सेक्शन बी होता था, क्या वो अब भी आता है? पहले नंबर पे नो डाउट सेक्शन बी फ्रॉम जून 2020-22 ख़त्म हो चुका है, डायरेक्ट इस तरह बॉक्स नहीं बना होता. लेकिन आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, चाहे जून 2020-22 का, आपको 1-2 क्वेश्चन MCQs लाजमी मिलेंगे जो इसी स्टाइल के होंगे. द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे ए के सामने लिखा होगा 1 2 3, बी के सामने 1 2 एंड सो, बॉक्स नहीं बना होगा. तो हम प्रैक्टिस लाजमी करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इज 2. दोनों सेकंड शेल से बिलोंग करते हैं, दिस इज राइट. दे कैन फॉर्म द कंपाउंड विच एटम फॉर्म 4 बॉन्ड. अब यहां पे कार्बन का तो बच्चों को पता होता है CH4, लेकिन बहुत सारे बच्चे नाइट्रोजन पे कंफ्यूज हो जाते हैं. हालांकि आप लोगों ने ओ लेवल में भी IGCSE में भी पढ़ा हुआ है NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 बॉन्ड
ये बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो सेकंड एंड थर्ड बोथ आर राइट, सी इज द आंसर। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का गिला है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो मैं 10 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा, फिर इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा बेटा। क्वेश्चन यह है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम आर करेक्ट बेटा जी। यहां पे बेटा हम देखते हैं पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल। किसकी बेटा हम बात कर रहे हैं? कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास होती है 1s2, 2s2, 2p2। तो याद रखिएगा कार्बन में आपके पास 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल नहीं है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट वो कह रहे हैं देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल देन इन s ऑर्बिटल। आप यहां पे देख सकते हैं s में 4 हैं, p में 2 हैं, दिस इज आल्सो रॉन्ग। द ऑक्युपाइड ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी इज स्फेरिकल। हाईएस्ट एनर्जी वाला p है, इट इज नॉट स्फेरिकल, इट इज डम्बल शेप, दिस इज आल्सो रॉन्ग। द ऑक्युपाइड ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी स्फेरिकल। यस, द लोएस्ट एनर्जी इज 1s एंड s इज स्फेरिकल शेप। तो ये बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब बेटा मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जी। यहां तक 10 क्वेश्चन आपको आइडिया हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह।